जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोटोकॉल भारत फर्स्ट। जरा एक मिनट के लिए रुकिए और अपना स्मार्टफोन देखिए। आपके फोन में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्पॉटिफाई कितने ऐप्स इंडियन हैं? और आपका फोन किस प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, iOS या एंड्रॉयड, वो भी विदेशी है। सोचिए जरा, हम भारत पे गर्व करते हैं, लेकिन जब बात डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की होती है, चाहे इनफॉर्मल यूज हो जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, या फॉर्मल यूज हो जैसे टीम्स, आउटलुक, स्लैक या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सब कुछ फॉरेन ऐप्स और फॉरेन डिवाइसेस के थ्रू चल रहा है। तो ये सवाल उठता है, क्या हम भारत को सिर्फ एक यूजर बनाए रखेंगे या फिर भारत अपना खुद का डिजिटल एम्पायर खड़ा करेगा? आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया की डिजिटल प्रोडक्ट कंपनीज कहाँ खड़ी हैं, क्या कमी है और कैसे भारत ग्लोबल टेक मैप पे अपनी जगह बना सकता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं यूएसए और चाइना के टेक डोमिनेंस को। यूएसए के पास दुनिया के ट्रेंड सेटर्स हैं जैसे गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, amazon, मेटा, एनवीडिया और ओपन एआई। ये कंपनीज ना सिर्फ टेक्नोलॉजी के रूल्स बनाती हैं बल्कि दुनिया भर के मार्केट्स को कंट्रोल करती हैं। इन्हीं की वजह से अमेरिका आज एक ग्लोबल टेक सुपर पावर है। सिर्फ जॉब्स की बात करें तो तस्वीर और भी क्लियर हो जाती है। Amazon अकेले 11 लाख से ज्यादा जॉब्स यूएस में क्रिएट करता है। एप्पल के पास 1,60,000 एम्प्लॉयज हैं, माइक्रोसॉफ्ट के पास 1,25,000 और गूगल के पास 1,80,000 एम्प्लॉयज सिर्फ यूएस में ही काम करते हैं। यही वजह है कि ये कंपनीज ना सिर्फ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू कमा रही हैं बल्कि अमेरिका की इकोनॉमी को मजबूत बनाए रखने में मदद करती हैं। अब जरा चाइना पे नजर डालिए। चाइना के पास भी अपने बड़े टेक जायंट्स हैं, अलीबाबा, टेंसेंट, शाओमी, वनप्लस, टिकटॉक और डीजेआई जैसी कंपनीज। ये सारी कंपनीज ना सिर्फ चाइना की इकोनॉमी को एक ग्लोबल पावर बनाती हैं बल्कि अपने देश के लिए जॉब्स और इंडिपेंडेंस भी क्रिएट करते हैं। अलीबाबा के चाइना में 2,19,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं और टेंसेंट ने 1,40,000 लोगों को चाइना में नौकरी दे रखी है। और जब यूएसए ने हुआवे पे सैंक्शंस लगाए तो चाइना अपने ही चिप्स और सेल्फ रिलायंट टेक इकोसिस्टम के दम पर खड़ा रहा। 2021 में चाइना के हाई टेक सेक्टर ने लगभग $780 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। लेकिन अब असली सवाल ये है, ये कंपनीज इंडिया से कितना कमा रही हैं और हमारे देश में कितनी जॉब्स दे रही हैं। देखिए, एप्पल ने 2024 में इंडिया से $8 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया, लेकिन डायरेक्ट एम्प्लॉइज सिर्फ 3,000 के पास हैं। यूएसए में यही कंपनी 1,60,000 लोगों को नौकरी देती है और इंडिया में सिर्फ 3,000। Amazon ने इंडिया से $3 बिलियन का रेवेन्यू बनाया और यहाँ लगभग 1 लाख एम्प्लॉइज हैं, जबकि यही Amazon यूएस में 15 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। गूगल इंडिया में करीब 10,000 जॉब्स देता है, जबकि यूएसए में 1,60,000 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करता है। और चाइना की शाओमी, जो इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट का 30% से ज्यादा कंट्रोल करती है, 2024 में लगभग $6 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था, लेकिन जॉब्स थी सिर्फ 5,000 के आसपास। तो दोस्तों, पिक्चर साफ है। यूएसए और चाइना अपने टेक जायंट्स के थ्रू अपनी इकोनॉमी को मजबूत करते हैं, नए इनोवेशंस लाते हैं और अपने देश में करोड़ों लोगों की नौकरियां जनरेट करते हैं। इंडिया में यही कंपनीज रेवेन्यू तो कमा रही हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट और लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम बिल्डिंग के केस में हमें बहुत पीछे छोड़ देती हैं। और यही पॉइंट हमें एक बड़ा सवाल पूछने पे मजबूर करता है, इंडिया कहाँ खड़ा है? क्योंकि हम अभी तक सिर्फ इन फॉरेन एप्स और डिवाइस के यूजर्स बने हुए हैं। अगर इंडिया की बात करें तो हमारे पास आईटी सर्विसेज जायंट्स जैसे इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो हैं, जो दुनिया भर के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में पेटीएम, ओला और जोमैटो ने अपनी पहचान बनाई है। लेकिन सच ये है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ग्लोबल रेस में हम अभी भी पीछे हैं। चाहे बात हो सोशल मीडिया एप्स की, मैसेजिंग एप्स की, प्रोडक्टिविटी टूल्स की या फिर एक खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम, हम ग्लोबल लेवल पे कहाँ हैं? ये सवाल दिल को छू लेता है। आखिर इंडिया पीछे क्यों है? चलिए इसके पीछे के रीजन समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है क्लाउड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। दुनिया की 3 बड़े जायंट्स Amazon AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और गूगल क्लाउड, ये तीनों आज इंटरनेट की बैकबोन बने हुए हैं। सोचिए, जब कोई इंडियन स्टार्टअप अपना ऐप या वेबसाइट बनाता है तो उसे होस्ट कहाँ करना पड़ता है? ज्यादातर AWS, एज्योर या गूगल क्लाउड पर। आज की दुनिया में ये तीनों प्लेटफॉर्म्स दुनिया के 66% से ज्यादा क्लाउड मार्केट को कंट्रोल करते हैं। मतलब हमारी डिजिटल दुनिया का फाउंडेशन भी अमेरिका के हाथ में है। दूसरा रीजन है हार्डवेयर और चिप डिपेंडेंसी। ऐप और वेबसाइट्स के पीछे जो सर्वर्स चलते हैं, उनके लिए प्रोसेसर और जीपीयू चाहिए, और ये मार्केट इंटेल, एएमडी और एनवीडिया जैसी अमेरिकन कंपनीज के पास है। एनवीडिया अकेले 80% से ज्यादा एआई चिप मार्केट कंट्रोल करता है। बिना अपने चिप्स और सर्वर्स के हम एक ग्लोबल टेक जायंट खड़ा नहीं कर सकते।
तीसरा रीजन है फंडिंग और आर&डी की कमी। इंडिया का आईटी सेक्टर आउटसोर्सिंग में दुनिया का चैंपियन है, लेकिन प्रोडक्ट इनोवेशन में हम अभी भी पीछे हैं। इंडिया के टेक सेक्टर ने आर&डी पे सिर्फ 0.7% ऑफ जीडीपी स्पेंड किया है, जबकि यूएसए और चाइना जैसी कंट्रीज 2.5 से 3% से ज्यादा खर्च करते हैं। हमारे स्टार्टअप्स के पास आइडियाज तो हैं, लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को फंडिंग चाहिए। और दोस्तों, चौथा रीजन है पॉलिसीज और इकोसिस्टम का। हमारी पॉलिसीज और टेक इकोसिस्टम अभी डेवलपिंग स्टेज में है। डेटा प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी और स्टार्टअप फ्रेंडली रेगुलेशंस में और काम करना बाकी है, लेकिन ये सब इम्पॉसिबल नहीं है। बस एक स्ट्रॉन्ग विजन, गवर्नमेंट और इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन और हम सब के साथ की जरूरत है। ये सारे चैलेंजेस तो हैं, लेकिन अनसॉल्वेबल नहीं है। भले इन्हें ओवरकम करना इम्पॉसिबल लग रहा हो, लेकिन ये पहले भी ओवरकम किए जा चुके हैं, हमारी पड़ोसी कंट्री चाइना के द्वारा। चलिए समझते हैं कि चाइना ने कैसे इन चैलेंजेस को ओवरकम किया और हम इससे क्या सीख सकते हैं। जब बात क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की आती है, तो चाइना ने Amazon AWS, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर और गूगल क्लाउड को टक्कर दी है अपने इंडिजिनस जाइंट्स के साथ, अलीबाबा क्लाउड, टेंसेंट क्लाउड और हुआवे क्लाउड से। ये तीनों आज चाइना के क्लाउड मार्केट का 80% से ज्यादा हिस्सा कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप था रेगुलेटरी पावर। चाइना ने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बनाए जो फॉरेन टेक कंपनीज के लिए डेटा स्टोर करना मुश्किल करते हैं। ये रूल्स लोकल कंपनीज जैसे अलीबाबा और टेंसेंट के लिए एक बड़ा एडवांटेज है। इन कंपनीज ने चाइनीज लॉ को समझा और डेटा सॉवरेनिटी को इंश्योर किया, जिससे उनका मार्केट में एक सॉलिड फाउंडेशन बना। दूसरा रीजन है लोकल नीड्स और लोकल सोल्यूशन। चाइनीज क्लाउड प्रोवाइडर्स ने अपने एप्स और सर्विसेज को लोकल मार्केट के हिसाब से डिजाइन किया है। अलीबाबा क्लाउड पावर्ड और अलीपे जैसे प्लेटफॉर्म चाइना के ई कॉमर्स और पेमेंट सिस्टम्स का दिल है। टेंसेंट क्लाउड पे वीचैट जैसी दुनिया की सबसे बड़ी मैसेजिंग ऐप चलती है, साथ ही गेमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए वर्ल्ड क्लास सर्विस देता है। हुआवे क्लाउड की बात करी जाए तो स्मार्ट सिटीज और एआई पावर्ड सोल्यूशन के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ये सब चाइनीज कंज्यूमर्स और बिजनेस के लिए टेलर मेड है और कस्टमाइज करके बनाए गए हैं। तीसरा रीजन है गवर्नमेंट का साथ। चाइना की गवर्नमेंट ने अपने टेक जाइंट्स को सब्सिडीज और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के लिए सपोर्ट और पॉलिसीज ने इन कंपनीज को एक एज दिया है, जिससे वो ग्लोबल प्लेयर से compete कर पा रहे हैं। चौथा रीजन है प्राइस वॉर और इनोवेशन। चाइनीज क्लाउड ने एग्रेसिव प्राइसिंग से मार्केट कैप्चर किया। ये स्टार्टअप्स और बिजनेसेस के लिए सस्ता और रिलायबल ऑप्शंस देते हैं। साथ ही हैवी आर&डी इन्वेस्टमेंट के साथ अलीबाबा, टेंसेंट और हुआवे ने एआई, बिग डेटा और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में सर्विसेज बनाई हैं, जो AWS और अज्योर के बराबर काम करती हैं। दोस्तों, चाइना ने सिर्फ सॉफ्टवेयर में ही नहीं, हार्डवेयर में भी कदम बढ़ाए हैं। हुआवे और SMIC जैसी कंपनीज अपने प्रोसेसर्स और चिप्स बना रहे हैं। 2024 में चाइना का सेमीकंडक्टर मार्केट $200 बिलियन के करीब था, और ये अपने सर्वर्स और डेटा सेंटर्स के लिए अपने ही चिप्स यूज कर रहे हैं। ये सेल्फ रिलायंस ही चाइना को सैंक्शंस और रिस्ट्रिक्शन से बचाती है। दोस्तों, अपने पड़ोसी देश चाइना को देख के हम ये सीख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग विजन, गवर्नमेंट सपोर्ट और लोकल इनोवेशन से ग्लोबल डोमिनेंस संभव है। अब बात करते हैं भारत की अपॉर्चुनिटीज की। देखिए, ग्लोबल टेक रेस में हम पीछे हैं, लेकिन ये कोई अंत नहीं है, एक शुरुआत है। इंडिया के पास टैलेंट है, पैशन है और एक विजन भी बन रहा है। जल्द ही इंडिया में डोमेस्टिक कंपनीज खड़ी होंगी जो गूगल और एप्पल जैसी कंपनियों को टक्कर दे सकें, और ऐसा करना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल नहीं है। जोहो और दुकान.com जैसी कंपनीज ग्लोबल स्टेज पर अपना नाम बना रही हैं। जोहो के 130 मिलियन यूजर्स हैं और ये अपना डेटा सेंटर इंडिया में ही होस्ट करता है। ये डेटा सॉवरेनिटी के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है। दुकान.com ने 1 मिलियन से ज्यादा स्मॉल बिजनेस को डिजिटल बनाया है, और ये कंपनी डायरेक्टली शॉपिफाई से compete करती है। ये दिखाता है कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स compete कर सकते हैं। अगर चिप मैन्युफैक्चरिंग की बात करी जाए तो 2024 में टाटा ग्रुप और पावर चिप के सेमीकंडक्टर फैब्स अप्रूव हुए हैं, जो एआई, ईवीज और टेलीकॉम के लिए चिप बनाएंगे। साथ ही तमिलनाडु में जोहो चिप्स डिजाइन में इन्वेस्ट कर रहा है। जब अपने चिप्स और सर्वर्स बनेंगे तो फॉरेन हार्डवेयर पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और इंडिया में डेटा सेंटर्स की क्वांटिटी तेजी से बढ़ेगी, जिससे हमारी डिपेंडेंसी AWS, अज्योर और गूगल क्लाउड पे कम हो जाएगी। गवर्नमेंट का सेमीकंडक्टर मिशन और डेटा सेंटर इनिशिएटिव स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहे हैं। 2025 तक इंडिया का डेटा सेंटर मार्केट $8 बिलियन का हो जाएगा। टैलेंट हमारे इंजीनियर्स के पास है, बस एक यूनिफाइड विजन और स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि इंडियन बिग टेक कंपनीज कब आएंगी। सवाल ये है
कि हम उसके लिए रेडी हैं या नहीं। क्या आपके और मेरे जैसे लोग अपना कंफर्ट जोन छोड़कर देश की ऑटोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट करने को तैयार हैं? टेक का फ्यूचर सिर्फ इनोवेशन का नहीं है, सर्वाइवल का भी है। अगर आज हमने अपना इकोसिस्टम नहीं बनाया, तो कल अपना फ्यूचर किसी और के हाथ में देना पड़ेगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।